अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस टुडे द वुमेन्स वर्ल्ड कप इज गियरिंग अप एंड आज से शुरुआत हो रही है। आज 2 मुकाबले हमें दिखेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप में, मगर ऑब्वियसली हमारा फोकस जो है वो वहाँ रहेगा जहाँ हमारी टीम, हमारी पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो एक्शन में होगी। शारजा में होना है मुकाबला, श्रीलंका से होगा आमना सामना एंड दी ओनली टीम दो के नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम श्रीलंका बिकॉज रिसेंटली एशियन वुमेन जो चैम्पियनशिप हुई उसमें जो है एशिया कप में श्रीलंका हैज़ बिकम द चैम्पियन। तो वहाँ आप बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर सकते श्रीलंका की परफॉर्मेंसेस को, बट द काइंड ऑफ द पूल दैट पाकिस्तान टीम इज इन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड देन श्रीलंका, सो मे बी दिस इज द ओनली मैच जहाँ से शुरुआत अच्छी कर सकती हैं हमारी लड़कियाँ। एंड वन शुरुआत अच्छी हो तो आपको आगे भी लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। सो येस, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है आज से। फातिमा सना के अंडर टीम पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करती है इस पे बिल्कुल हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गियर अप कर रहे हैं मुल्तान में लड़के भी हमारे, बिकॉज वहाँ मुकाबला होना है। एक तरफ पाकिस्तान होगी और दूसरी तरफ टीम इंग्लैंड होगी। क्या मुकाबला हो सकेगा या फिर इंग्लैंड जो है वो अपनी बैस बॉल से हमको फंसा के रखेगी? बिकॉज अभी तक तो जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने परफॉर्मेंस की, ऑब्वियसली अपने ही घर पे वीड बी स्टार्टिंग एज अंडरडॉग्स। किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, क्या होगी, ये सारी डिस्कशन आज हमारे यहाँ शो पे होगी। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर अजहर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट एंड कमेंटेटर अली यूनुस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजहर साहब, पाकिस्तान मेंस टीम, फिर हम वुमेन टीम की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज, इंग्लैंड एक चैलेंज की तरह, बिकॉज बांग्लादेश की हम सीरीज़ को तो कह रहे थे 2-0 हो जाएगा, वो तो हमारी आपकी डिस्कशन भी हुई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया एंड देन हमने टीम बांग्लादेश को जब इंडिया में वाइट वॉश होते हुए देखा और जिस तरह इंडिया ने उनको बुली अराउंड करके खेला, आपको अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है। कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें? बिल्कुल, आपने जो बात की है ना, वो अगर आप इंडिया की टीम से मुआवजा करें तो हमारी कर ही नहीं सकते, वो नहीं करना हमारी डिफीट जो है ना, हाँ। वो क्या डिपिक्ट करती है? वो ये करती है कि जिस तरह इंडिया ने, मतलब उन्होंने पहले 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहला 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 250 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसका ये मतलब है कि मेंटली एंड फिजिकली इंडिया टीम वाज फार अहेड देन बांग्लादेश। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पाकिस्तान की और इंग्लैंड की सीरीज़ जो है, हम लास्ट सीरीज़ की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो 3-0 वाइट वॉश होके ना तो हारा हुआ इंग्लैंड के साथ। मगर इस दफ़ा अब क्या होगा? पहले सवेरा मेरा एक जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ जो है, इज़ इट देयर फास्ट बॉलिंग, इज़ देयर स्पिनर्स और देयर बैटिंग? सो अब आप कहते हैं ना कि जी होम एडवांटेज जी, व्हाट इज द होम एडवांटेज? वो ये होती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं, एनहांसिंग योर स्ट्रेंथ। आपको पता होता है कि हमारे पास स्पिनर्स जो हैं वो कितने अच्छे हैं, वो 20 विकेटें ले सकते हैं, या यू आर बीन हेल्ड बाय योर फास्ट बॉलर्स। तो बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है और आपके पास ऑलराउंडर जो है वो कितने हैं। तो एज ए क्रिकेटर, एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मुझे लगता है कि अभी तक हम ना वो पिचेस बना सके हैं, ना हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता है, और हम बिल्कुल सारा कुछ जो है ना किस पर छोड़ा हुआ है, बस अल्लाह ताला पर कि अल्लाह मियाँ हमें हिम्मत दे, ताकत दे और हम किसी तरह जो है ना वो ये टेस्ट मैच जीत जाए और हमारा 1 अप हो जाए। बट आई टेल यू कि इंग्लैंड इज टोटली वेल इक्विप्ड, वेरी वेल बैलेंस्ड, दे हैव 3 वेरी फाइन स्पिनर्स। उनके फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड जो है, हालांकि मार्क वुड नहीं है जी, मगर उनके साथ उनका जो जॉश हेल है ना, वो भी अनफिट होके, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड नाउ, मगर उन्होंने कोई चेंज नहीं की। तो उन्होंने जो अपने 5 फास्ट बॉलर्स हैं ना, उनको ही रखा है। तो अब उनके पास जो 3 स्पिनर्स हैं, दे आर बीन बैक्ड अप बाय वेरी वेरी फाइन बैटिंग। तो हालांकि श्रीलंका ने उनसे जो टेस्ट मैच जीता है ना, दे हैव गिवन देम ए सिग्नल कि भाई आपने हमें हल्का लिया और ये देखे कि श्रीलंका ने उनको किस तरह जीता है। तो ये चीज़ उनके माइंड में, और एक
जो टेस्ट चैंपियनशिप है ना, उसका भी अब इंग्लैंड के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर उन्होंने वापस आना है और खेलना है फाइनल, तो दे नीड टू विन ऑल देयर मैचेस। आई थिंक अब पाकिस्तान की टीम को ये पता होना चाहिए सवेरा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमने किस किस्म की पिच बनानी है और हम किस तरह आगे जा सकते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है अली कि स्ट्रेंथ है क्या पाकिस्तान की? व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ? किस किस्म हम अगर टर्निंग विकेट्स बनाएंगे तो उनके स्पिनर्स हमें फंसा देंगे, हमारे बैटर्स तो टर्निंग विकेट्स पे खेल नहीं सकते। बैटिंग विकेट बनाएंगे तो वो उनके बैटर्स हमसे बहुत कमाल है। व्हाट इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रेंथ? देखिए, आई बिलीव कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग ही है। और हमें हमारी फास्ट बॉलिंग को ही बैक करना चाहिए। हमने कोशिश की थी अगेंस्ट बांग्लादेश थोड़ा तेज़ पिच बनाने के लिए, लेकिन उस तरीके से वो पिच बना नहीं था जो ये सोच के बनाए थे। उन्होंने घास ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वो उस तरीके से हार्ड पिच बन नहीं पाया था। वो दूसरे दिन ही बैटिंग के लिए पैराडाइज बन गया था। तो आई थिंक आई स्टिल बिलीव कि आपके बैटर्स या स्पिनर्स हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 135 140 वाले बॉलर्स हैं। नसीम शाह अच्छे रिदम में नजर आए हमें। आमिर जमाल के वापस आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक वो जो एक ऑलराउंडर जो लिंक मिसिंग था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो आमिर जमाल के आने से बहुत बड़ा एक डिफरेंस आएगा। तो आई स्टिल बिलीव कि आप तेज़ बॉलर्स के लिए पिच बनाएं, फास्ट बॉलर्स को आप सपोर्ट करें, क्योंकि एक आधा सेशन आपके फास्ट बॉलर का लगता है तो यू जस्ट नेवर नो। और जिस तरह का ब्रांड इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, देयर लूप होल्स हैं उनकी बैटिंग लाइनअप में। तो आप अगर अपने फास्ट बॉलर्स को चांस देते हैं, आप यू नेवर नो, आप 2 सेशंस के अंदर उनको आउट करें एंड देन बैटर्स कुछ ना कुछ गुजारा कर सकते हैं। हाँ, हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है इंग्लैंड, और ऑब्वियसली आपको जगह जगह आपको वो स्निफ ज़रूर मिलती है जहाँ से आप कैपिटलाइज कर सकें। बट जिस तरह अली ने कहा कि फास्ट बॉलर्स हम फास्ट बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके, जनरली मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में तो आपको बैटिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, जो जिस तरह जनरली कंडीशंस रही हैं इन द रीसेंट। बिल्कुल, जो अली ने बात की है ना, उसके थोड़ा सा अगर बढ़ाऊँ तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है ना अपनी फास्ट बॉलिंग में, वो हमारी फिटनेस लेवल है। वो तो बहुत नाउ यू नीड टू बॉल 90 ओवर्स इन अ डे, एंड इफ योर स्ट्रेंथ इज फास्ट बॉलिंग, देन योर फास्ट बॉलर हैज़ टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 15 to 20 ओवर्स इन डिफरेंट सेशंस। एग्जैक्टली। अब मेन बॉलर आपके जो है नसीम शाह हैं या शहनशाह अफरीदी हैं या आमिर जमाल हैं, तो हैव दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर टेस्ट मैचेस in order to bowl 90 overs and then take wickets and then put pressure from first spell to the second spell and to the third spell. अब हमने देखा कि फर्स्ट स्पेल के बाद हमारी जो फास्ट बॉलर्स की जो स्पीड है, वो आप देखें कि वो अगर वो 140 से शुरू होते हैं तो 130 पर आ जाते हैं। बिल्कुल। और प्रॉबेबली आपने मुल्तान का जिक्र किया, मुल्तान की जो एनवायरनमेंट्स हैं, वहाँ पर वेदर जो है, वहाँ पर जो पिचेस हैं, दे आर नॉट कंड्यूसिव फॉर फास्ट बॉलिंग। यस, वो दे आर मेंट फॉर बैटर्स। अच्छा, अब वहाँ पर मुल्तान में जो वेदर है ना, इट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि क्या फास्ट बॉलर्स में इतना फड़क है, इतनी जान है कि वो 15 से 20 ओवर जो है वो विद द सेम इंटेंसिटी, विद सेम एक्यूमेन और बड़ी ही जान के साथ वो इंग्लैंड के बैटर्स पर प्रेशर डाल सकते हैं और विकेट्स ले सकते हैं। अगर आपने सेशन नहीं जीते, क्योंकि टेस्ट मैचेस में सेशन जीतना जो है ना सवेरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप के 15 सेशंस होते हैं तो अगर आपने 10 या 11 सेशन नहीं जीते तो यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच। तो उसके लिए कंसिस्टेंटली फिटनेस लेवल, माइंडसेट आपका, क्रिकेटिंग अवेयरनेस एंड बैक्ड अप बाय वेरी गुड फील्डिंग, फिजिकली एंड मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड यू आर अप अगेंस्ट अ टीम जो के जादू की छड़ी चाहिए होगी कोई। जितनी सारी चीजें आपने कह दी, फील्डिंग मतलब फील्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वक्तन फ़वक्तन, मैं सालों साल से जब से मैं क्रिकेट देख रही हूँ, कवर नहीं कर रही, जब से देख रही हूँ तब से फील्डिंग का हम हमेशा रोना गाते रहे हैं। फिटनेस यस, बिकॉज अब मॉडर्न डे क्रिकेट में फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अली, फिटनेस की हम मुसलसल बात कर रहे हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर नदीम खान साहब हमारे पास आए थे कुछ दिन पहले। फैसलाबाद में चैंपियंस कप खिलाया जाता है। द मेजर कंसर्न दैट द प्लेयर्स हैड वाज द वेदर, और उस वेदर की वजह से हम डिटोरिएट हो रहे हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं। अब हमने मुल्तान, जो कि ज़्यादा गर्म है फैसलाबाद से कंपेरेटिवली, उसमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। सो हम फिर क्या बात करें? हम तो प्रोफेशनल एथलीट्स की तरह बात ही नहीं करें। देखिए, अब इसमें क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है? आप क्रिकेट बोर्ड को हर चीज़ ब्लेम तो नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल की
अपनी भी एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को ऑफ द सीज़न कैसा रखता है। ठीक है, आप कितने भी ट्रेनिंग कर लें, बट स्टिल जब आपने मैच खेलना है, मैच फिटनेस इज़ अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। तो आपको ये इंडिविजुअल को खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा। आई थिंक आमिर जमाल जब वापस आएंगे, अभी हमने देखा चैंपियंस कप में भी वो सारे मैचेस नहीं खेले, उनको शायद थोड़ा सेव किया जा रहा था टेस्ट मैचेस के लिए कि उन्होंने आगे जाके टेस्ट मैच खेलना है। बट द कंसर्न आई थिंक थोड़ा सा शाहीन वाला कंसर्न ज़रूर आएगा हमें। नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग में काफ़ी और उनकी फिटनेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। वो हमारे सबसे मेन बॉलर हैं, वो हमारा लीथल वेपन है। अगर शाहीन अपने बेस्ट पे नहीं होंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग ऑल टुगेदर स्ट्रगल करेगी। तो आई बिलीव कि उस शाहीन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं और फिट रखते हैं मुल्तान की गर्मी के लिए, क्योंकि आसान तो होने नहीं वाला है। आपने शाहीन की बात की, मैं ज़रा आपसे इस बारे में ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज हमने एक तरफ, मैं वो कंपैरिजन नहीं रखना चाहती सामने, मगर हमने एक तरफ बुमराह इंजर्ड होते हुए देखे, एक तरफ शाहीन इंजर्ड होते हुए देखे। हमने फास्ट पेस किया शाहीन को अपनी इंजरी में, और 22 के वर्ल्ड कप में हम ज़बरदस्ती हाफ फिट शाहीन को लेकर आ गए, जो कि किसी ने माना नहीं हाफ फिट है। सिर्फ फाइनल में आके जो है वो रमीज राजा साहब ने फाइनल से पहले माना कि 70% फिट भी शाहीन खेल सकता है, मगर उसका खमियाज भुगत रहे हैं क्योंकि हमें अब दिख रहा है कि उसको वापस रिहैब में जाना पड़ा। जब से शाहीन हैज़ कम बैक फ्रॉम इंजरी, ही हैज़ नॉट गिवन शोन दैट स्पार्क दैट ही हैड। इन कॉन्ट्ररी बुमराह के लिए द कंप्लीट बीसीसीआई वेटेड, रोहित शर्मा ने कहा 1-2 वर्ल्ड कप जाए ना जाए, मगर ये जब वापस आएगा तो ये ऐसा मैच विनर बनेगा। एंड राइट नाउ ही इज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर। जिस तरह परफॉर्मेंसेज हुई हैं, हमने मिस हैंडल कर दिया शाहीन को 100%। आई थिंक हमने थोड़ी डेस्परेशन दिखाई है बिकॉज हमारे पास शायद उनका रिप्लेसमेंट उस तरीके से तैयार नहीं था। हमने पिछले 3 से 4 सालों में इतनी ओवर रिलायंस दिखाई है शाहीन के ऊपर कि शाहीन है तो सब सही हो जाएगा। इसी वजह से शायद हमने आप जिक्र कर रही हैं, हमने उनको बहुत जल्दी वापस ले आए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक 100% अपना हो ही नहीं सके। बट नसीम ने तो अच्छा खासा कर लिया था मतलब मैं एशिया कप की बात करूं 21 की, उस वक्त नसीम ने जिस तरह शाहीन की जब एब्सेंस में जिस तरह नसीम फ्लरिश होकर आया था। अकेले नसीम पे तो डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते ना, एक फास्ट बॉलर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब आप पेयर्स में बॉलिंग करते हैं, आप शाहीन दूसरी तरफ से प्रेशर डालता है, नसीम की पेस आती है, तो एक अलग प्रेशर होता है अगली टीम के ऊपर। बट यहाँ पे शाहीन के जाने से हमें फ़र्क बहुत पड़ा, और अब जैसे उसकी पेस 125-130 हो गई है, उससे फ़र्क तो पड़ा है पाकिस्तान की। और अनफॉर्चुनेटली हम उस तरीके का बैकअप अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं तैयार कर सके। मीनवाइल कि अगर शाहीन को कुछ हम 2 सीरीज और रेस्ट देना पड़ जाता, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम उसका वो जो क्लास है उसको फिल कर सकते हैं। सर मैं अली के इस जो आपका क्वेश्चन है ना, अब मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहती हूँ, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप चीफ सेलेक्टर वाली सीट पे रहे हैं, आपको उस बात का अंदाजा है। क्या बोर्ड जल्दबाजी करता है प्लेयर को इंडक्ट करने में, या प्लेयर इतना इनसिक्योर होता है? ऑब्वियसली एक क्रिकेटर जब क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, वो उसकी मैं एंग्जाइटी समझ सकती हूँ कि वो सिर्फ टीवी पे देख रहा है और उसको होता है मैं फॉरन फील्ड में घुस जाऊं, एक्साइटेड होता है वो वापस जाने के लिए फील्ड में। तो क्या एक प्लेयर भी अपने आप को पुश करके जल्दी एंटर करवा सकता है, या जब तक सिस्टम ना चाहे कुछ नहीं? देखिए, इसकी मिसाल आपके पास मौजूद है। खुर्रम शहजाद को आप लें जी, ही प्लेड अ 1 टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, वहां वो अनफिट हो गया। अच्छी परफॉर्मेंस दी इतनी, और फिर उसके बाद और उसके बाद जब बांग्लादेश की सीरीज में आया, तो जब 6 विकेटें 26 रन पर गिरी हुई थी, तो वहां पर तो जरूरत थी कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीतना है, टेस्ट मैच सीरीज को लेवल करना है, और एक आपका बॉलर जो कि 5 खिलाड़ी आउट कर चुका है, 4 कर चुका है, उसकी ज़रूरत थी कि उस वक्त वो एक लंबा स्पेल करता। मगर आप देखें कि क्या वजह है, जो अभी आपने बात की कि नसीम शाह की अगर बात ले लें या शहनशाह अफरीदी की बात ले लें, सवेरा मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने फॉलो किया हुआ है इंग्लिश क्रिकेट को ना। इंग्लैंड में जब हम लीग क्रिकेट खेलते थे, मैंने देखा कि फ्रेड ट्रूमन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने एशेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना है ना, तो आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट बाय बॉलिंग एटलीस्ट 150 to 200 ओवर्स इन ए काउंटी क्रिकेट। मैं फिर अपने आप को समझूंगा कि मैं टेस्ट मैच के लिए तैयार हूँ। अब व्हाट्स रॉन्ग विद खुर्रम शहजाद कि वो एक टेस्ट मैच खेला, अनफिट हो गया, फिर बांग्लादेश के खिलाफ खेला, फिर अनफिट हो रहा, समथिंग रॉन्ग समवेयर ड्रास्टिकली। तो क्या हमारे पास वो एक्यूमेन नहीं है, वो हमारे पास सोच नहीं है, वो क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं है कि हम इन
फास्ट बॉलर्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जिस तरह भी हो, मैंने जिस तरह में क्रिकेट खेली, फास्ट बॉलर जो थे वो वहाँ पर 7 या 8 ओवर का स्पेल जो थे वो ज़रूर करते थे। दे नीड टू थिंक कि अब आप 4 ओवर करते हैं, T20 में आ गया या वनडे में आ गया, आपने 4 ओवर किए, फिर 3 किए, फिर 3 किए, आपका स्पेल ख़त्म हो गया। बट यू हैवंट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट को तैयारी में आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है ना सीजन में खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ हैं? अब अगर शहनशाह अफरीदी आएगा सेकंड स्पेल के लिए, तो क्या वो अपनी उसी पेस को मेंटेन करेगा? नसीम शाह का जो पहला स्पेल 5-6 ओवर का होगा, इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद द सेम स्पीड? तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम नहीं इनको फॉलो करेंगे तो हमारे फास्ट बॉलर्स डेंट नहीं डाल सकते ऑपोजिशन को। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मगर एक चीज़ जो अभी प्रेशर की बात हुई, इंग्लैंड इज़ जस्ट ऑन द वर्ज कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से निकल जाएगा बाहर। 5th नंबर पे इस वक्त इंग्लैंड खड़ा हुआ है, उसको सारे मैचेस अब अपने लिए जीतने। पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज। क्या कहीं किसी पॉइंट पे बैक ऑफ द माइंड ये एडवांटेज पाकिस्तान उठा सकता है? देखिए उठाना चाहिए, और होम कंडीशंस का चाहिए तो बहुत उठाना चाहिए बिल्कुल क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट इज एट देयर लोएस्ट। आप यूएसए से हार के आ रहे हैं, आप बांग्लादेश से होम सीरीज हार गए, इससे नीचे और मेरा नहीं ख्याल आप क्वालिफाइज ही खेलना रह गया, और तो कुछ रह नहीं गया। तो इस यही ऑप्शन है कि आप यहाँ से नीचे कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से ऊपर ही आएंगे आप। तो आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर they've got all the ingredients कि जहाँ से आप खेल सकते हैं। सिर्फ आप इनको अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, अच्छी प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस खिलाइए। आमिर जमाल के मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान टीम के बैलेंस के लिए, क्योंकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं एंड ही इज बॉलिंग 140 प्लस। तो एक पूरा एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग वाली वो बॉलर भी हैं। तो आपको उनसे फ़ायदा उठाना पड़ेगा, और कंडीशंस जो है वो फिर मैं कहूँगा कि आपको फास्ट बॉलर्स को बैक करना पड़ेगा अगर आपने कुछ ना कुछ इस सीरीज में से निकालना है। तो मुल्तान की कंडीशंस की आपने बात की, मुल्तान एंड रावलपिंडी, सरअज़र ने भी सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। मुल्तान एंड रावलपिंडी आर 2 पिचेस जो कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट करती हैं फास्ट बॉलर्स को। बाकियों को तो बात छोड़ दें, कराची लाहौर बाकी नहीं करते, बट ये 2 पिचेस ऐसी हैं कि थोड़ा हार्ड पिच है, थोड़ा घास छोड़ सकते हैं, आप बना सकते हैं उनको। तो व्हाई नॉट टू गिव देम द चांस कि आप फास्ट बॉलर्स को बैक करें। चलिए, टोनी हेमिंग्स जब से आए हैं ज़रा कॉन्फिडेंस लड़कों का ज़्यादा दिखने लगा है कि जो पिच मांगेंगे वो पिच मिल जाएगी। देखना ये है कि किस तरह की कंडीशंस जो है मुल्तान में मिलती हैं लड़कों को। बट यस, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कैप्टनसी के हवाले से भी बात करेंगे। आज बाबर आजम हैज स्टेप डाउन इन द शॉर्टर फॉर्मेट, लॉन्गर फॉर्मेट की तो हम बात करें। एंड पाकिस्तान वुमेन टीम वुड बी इन एक्शन टुनाइट। किस तरह की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद अजहर खान साहब एंड अली यूनुस। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला शुरू होने वाला है। जस्ट फ्यू मोर डेज एंड देन ये सीरीज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसके हवाले से हो रही है। बट फिर एक ख़बर जो कि पिछले 2 दिन से, तीसरा दिन तो खैर वो बिल्कुल रात के कुछ 12 बजने में 12 मिनट पहले जो है वो बाबर आजम ने ये अनाउंस किया अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू। प्रेस रिलीज़ आई कोई तकरीबन 14 घंटे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी प्रेस रिलीज़ दी कि बाबर आजम हैज़ स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ ODI एंड T20। व्हाट नेक्स्ट? आपको क्या दिखता है? अब हमने ऑस्ट्रेलिया जाके शॉर्टर फॉर्मेट खेलना है अब। सो हमारी जो ODI T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अब हम लॉन्ग टर्म पे सोचें, हम एक यंगस्टर को बनाएं कैप्टन और उसके साथ लेकर प्लान आउट करें, या एक एक्सपीरियंस कैंपेनर को बनाएं? व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? सवेरा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि जिस किस्म की हमारी इन्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह बड़े ही जिसे कहते हैं ना कि इतनी मुश्किल हालात में ये लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट के दे बीन पेड वेरी वेल एंड दे बीन लुक्ड आफ्टर वेरी वेल बाय PCB। मगर बात आ जाती है कि कैप्टेंसी जो है ना, ये आपके अगर DNA में शामिल नहीं है ना तो इसको संभालना आसान नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप दुनिया के तमाम बिग क्रिकेटर्स को लें जी, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स का मैं नाम ले सकता हूं जो कि अच्छे कैप्टन नहीं थे। बिल्कुल। बट दे हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल, यू नो, इन देयर ओन वे। अब माइक ब्रेले का नाम आता है
क्यों वो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि वो जी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, क्रिकेटिंग अवेयरनेस, टेकिंग द इनिशिएटिव, चेंजेस, अपनी टीम से एक्सट्रैक्ट करना 100%। तो माइक ब्रेले ने तो ऐसा खिलाड़ी था जिसने 100 भी नहीं किया, मगर वो अपनी टीम को एशेज भी उसने जिताया। उस जब इयन बोथम एज ए कैप्टन वेस्ट इंडीज गया तो वो ही वाज इन डिसअरे, उसकी बिल्कुल कैप्टनसी जो थी, 2 टेस्ट मैच हार चुका था, तो क्या जरूरत पेश आई इंग्लैंड को कि उन्होंने इयन बोथम से कैप्टनसी लेके माइक ब्रेले को दी। तो आई थिंक हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हमारा कैप्टन जो है ना, वो जब कैप्टन बनते हैं ना तो वो अपने 10 प्लेयरों से डिटैचमेंट उनकी हो जाती है। ही फील्स के यार अब मैं कैप्टन बन गया हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी सोच है वो 10 प्लेयर्स को उसको फॉलो करना है। ओके, अगर वो परफॉर्मर है, अगर वो परफॉर्म करता है और वो ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो दूसरे लड़के उसकी सुनेंगे। तो इस वक्त जो बाबर आजम का आपने जिक्र किया, तो उसका क्या वजह थी कि बाबर आजम ने 3 माह के बाद ये सोचा कि अब उसे स्टेप डाउन कर देना चाहिए वाइट बॉल की कैप्टनसी से। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम में खिलाफ बहुत बड़ा है, ठीक है। और आई थिंक सिलेक्शन कमेटी एंड द थिंक टैंक जो भी है पीसीबी का, वो ये सोच रहा होगा कि कौन सी रिप्लेसमेंट होगी। बहुत मुश्किल है ये, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी। आपने ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, बिल्कुल, तो आपको यू आर गोइंग टू बी देयर। 4 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने घर में, आपके घर में है, और आपका वो साउथ अफ्रीका के टूर के बाद फिर आपके पास। पर आप मेरे सवाल को नहीं घुमाएं, आप बताएं कि आपको कौन दिखता है कैप्टन। आपने मुझे यूं घुमा दिया, मुझे याद है मैंने पूछा क्या आपसे। इस वक्त मुझे सवेरा आई फील इट कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस प्रॉब्लम्स, मैं कल मोहम्मद रिजवान इज द बेस्ट चॉइस। मोहम्मद रिजवान इज द बेस्ट चॉइस। अली, आपसे अगर मैं, बिकॉज आयरनी हो गई है, हम पहले कहते थे कि क्रिकेट यूनाइट्स आवर नेशन, क्रिकेट एक ऐसी, इन द रीसेंट टाइम्स इट इज़ नॉट इवन यूनाइटिंग आवर नेशन दैट वे। हम बाबर के फ़ैन रिजवान को बुरा कहते हैं, रिजवान के फ़ैन शाहीन को बुरा कहते हैं। हम अब क्रिकेट में भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो जब ये कैप्टनसी की डिबेट, आपने उस कैप्टनसी के नीचे आप कमेंट्स देखें जो अभी रेजिग्नेशन के ऊपर, बड़े पॉजिटिव भी हैं, बड़े नेगेटिव भी हैं, आपको क्या लगता है कि कौन संभाल सकेगा इस मोड़ पे पाकिस्तान? देखिए, आई टोटली एग्री विद सर अजहर खान कि रिजवान इज़ द पर्सन जिनको आप कैप्टनसी दे सकते हैं, बिकॉज ही इज सच अ कूल एंड काम कैप्टन। नज़र आते हैं जो फील्ड के ऊपर अभी चैंपियंस कप पे भी जिस तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया। क्योंकि जैसे भी आपने खुद ही कहा कि अब जो आवाम भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से और जितना इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का डिसीजन मेकिंग पे होने लगा है, आप किसी भी यंग कैप्टन को, लेट्स से अगर हारिस की बात हो रही है या सऊद शकील की बात हो रही है, सलमान अली आगा की बात हो रही है, अगर आप इनमें से किसी को भी बना देंगे और ऑस्ट्रेलिया में आप हार के आते हैं, तो सारा का सारा बर्डन उस यंग कैप्टन पे आ जाएगा। शायद उसके लिए उतना मुश्किल नहीं हो, उस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। तो रिजवान इज समबडी जिसने क्रिकेट खेली है, तीनों फॉर्मेट्स खेलता है वो, जिसके रिस्पेक्ट भी है टीम के अंदर, जिस जो गेन कर सकता है, जो एक वो बड़े भाई वाला रोल निभा सकता है। क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में बहुत सारे यंग कैप्टन्स बने हैं जो कि शायद अपने परफॉर्मर्स होने की वजह से, एक ईगो हर परफॉर्मर की अपनी होती है, तो उसकी वजह से वो जलन नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ वो बड़ा भाई वाला रोल नहीं निभा पाए। तो आई बिलीव कि रिजवान में वो पोटेंशियल है या वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो एक अच्छा कैप्टन पाकिस्तान के लिए, जो 3 से 4 साल तक सर्व कर सकता है। नीचे आप उसके डेप्यूटी बनाइए और उसको ग्रूम कीजिए रहे कैप्टन को। बट एक चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो मिस आउट ये कर रहे हैं दैट गैरी कर्स्टन हैज जस्ट बीन अटैच्ड। अभी जब हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब वो पहला उनका वो था सेटअप। एक जब नया कोच आता है ना, तो वो नया कोच चाहता है कि एक कप्तान ऐसा हो जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। रिजवान अब उस वाली फेज से निकल गए कि उनको मोल्ड किया जाए। वो ही इज़ हार्ड क्ले नाउ, ही इज़ नॉट दैट वेट क्ले जिसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें। सो फिर कोच कैप्टन कैमराडरी की हम बात करते हैं, कैसे कैमराडरी होगी वो? मेरा ख्याल है कि कोच को भी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इतना रिजिड ना हो कि जो मैंने एक प्लान दे दिया है ना, बस वो कैप्टन उसको फॉलो करे। नो, अगर कैप्टन का प्लान जो है ना वो कॉरेस्पॉन्ड करता है और कुछ थोड़ा बेहतर उसे महसूस होता है, तो उसको लिवरेज देना चाहिए। इफ आपने जो जिक्र किया रिजवान का, ऑब्वियसली वो मतलब कि टॉप 3-4 प्लेयर्स जो पाकिस्तान के रहे हैं ना, उसमें उसने हमेशा परफॉर्म किया है। तो उसका माइंडसेट जो है ना, जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि वो बड़ा एक एरोगेंस, रिजिड है अपने डिसीजन, रिजिडिटी उसमें है। मगर क्या ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकता है? ये अब कोच का काम है कि वो अपने कैप्टन के साथ कोइंसाइड करके ये सोचे
कि जो ये बात कर रहा है मे बी के इज राइट, और इसको मैं लीवरेज दूं, ये जाके एक्सप्रेस करे, इसकी जो प्लान है या गेम अवेयरनेस है उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। तो आई थिंक कि वहाँ पर ना कैप्टन और कोच को ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये नहीं कि कोच बिल्कुल एरोगेंट हो जाए और कैप्टन एरोगेंट हो जाए, तो फिर वो सवेरा वो काम चलेगा नहीं, और उसका सफ़र कौन करेगा? वो पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह रेगुलरिटी में सफ़र कर रही है, बट वुमेन क्रिकेट पे पहुंचने से पहले एक और जो इशू पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, मेंस क्रिकेट में जो चल रहा है, दैट इज़ 4 महीने से सैलरीज नहीं मिली हमारे लड़कों को। यही सिचुएशन, यही सिनेरियो हम पिछले साल उठा के ले जाएं, तब भी यही था। ज़का अशरफ साहब कभी एशिया कप में भाग भाग के जो जा रहे थे लड़कों को कन्वेंस करने, फिर इंजमामुल हक साहब को लाया गया कि आप कन्वेंस करें लड़कों को। आलिया रशीद साहिबा ने हमारे शो पे यहाँ बताया कि साउथ अफ्रीका से हमारा मैच था वर्ल्ड कप का, और उससे एक रात पहले लड़के कॉलें कर करके अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कि हमें हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। सो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अभी फिर वही हाल है। देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि क्रिकेट जो है ना, जितनी फिजिकल गेम है उतनी ही मेंटल की भी गेम है। अगर आप मेंटली फ्रेश नहीं है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, मेंटली रिलैक्स नहीं है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतनी अननेसेसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। कभी अभी आपने सैलरीज का जिक्र किया, कभी लीग्स के एनओसीज का जिक्र है, कभी किसी कंपनी का जिक्र आ जाता है, कभी किसी पे सारी बातें छोड़ के एनओसी मेरी नहीं मिल रही। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना, आप क्रिकेट के अलावा आप सारे मसले एक क्रिकेटर के माइंड के अंदर चल रहे हैं, तो आप कैसे इंटरनेशनली आप कम्पीट करेंगे जब आपके जहन में इतना कुछ चल रहा होगा? तो यहाँ पे शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा स्टेप इन करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट जो आपके प्लेइंग 15 हैं या जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको आपको मेंटली रिलैक्स करना पड़ेगा। लुक एट ऑस्ट्रेलिया, वो किस तरीके से अपनी टीम को हैंडल करते हैं कि वो अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो उनके घर वालों का भी ख्याल आपका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने उनको मेंटली रिलैक्स रखना है। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, उनकी कहीं ना कहीं बात माननी पड़े, थोड़ा अपने आप को नीचे करना पड़े, एटलीस्ट आप अपने प्लेयर्स को मेंटली रिलैक्स कीजिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। बट आज़िज़ साहब, रिसेंटली मेंटली रिलैक्स होने से ज़्यादा मतलब आप अब डोमेस्टिक प्लेयर्स की भी बात करें, वो भी बड़े स्ट्रेस्ड आउट है। अभी आज ही इनफैक्ट उस्मान कादिर हैज़ जस्ट retired from Pakistan cricket. Yes, he's just left Pakistan cricket, and at this young age, when you talk about it, and आप जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये एक खतरे की घंटी की पहली सीढ़ी है? ये it's a very very alarming news for me, सुवेरा। मैं नहीं समझता था कि, क्योंकि वो तो एक मेरे ख्याल कैंप लगा था कराची में, तो उसमें he was there, और वो चैंपियंस कप में was there, he was playing चैंपियंस कप, he was playing in, suddenly he's taken a decision to quit Pakistan cricket. He's just 31 years old. आई थिंक ये जो अभी अली ने बात की ना, इसमें जो रोल है ना, वो आपके जो चेयरमैन का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक मेरा ख्याल नकवी साहब को ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो एक फादरली फिगर है, और उनको इन लड़कों का, क्योंकि इस तरह अगर वो गुमनामी में चले गए या पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और चले गए, तो ये बड़ा हमें इंजर करेगा, बड़ा हिट करेगा। तो आई थिंक एक फादरली फिगर होने की वजह से वो इस पोजीशन में है को बुला के वो उस्मान कादिर से बात कर रहे हैं, उसको कुछ तसल्ली दें। देखें, ये रोल जो है ना, ये हमारे क्रिकेट डायरेक्टर्स का बड़ा ज़रूरी होता है कि वो ये चीज़ें जो है ना उनको हैंडल करें। बट वी डोंट हैव अ क्रिकेट डायरेक्टर नो। अब मेंटोर जो है ना, अब अगर वो किसी भी टीम में था तो मेंटोर जो था ना उस टीम का, उसका ये काम था कि उसको बुलाते, उसके साथ बैठकर खाना खाते, उसके साथ गपशप मारते और उसके प्रॉब्लम्स को पूछते कि भाई तुम क्यों ये डिसीजन लेने जा रहे हो, इज इट अ सडन डिसीजन और ही हैज डिस्कस इट विद समबडी एल्स आल्सो। तो मेरा क्या कि उस्मान कादिर की जो आपने बात की है, इवन नॉट उस्मान कादिर, अगर और बहुत से क्रिकेटर्स हैं तो हमें ना उनको कंसोल करना चाहिए, उनको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि हम फील करें और वो ये फील करें कि जी दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो अगर ये पहला कतरा अगर गिरा ना, तो जो आपने बात की है ना, तो इट कुड गो टू अनदर एंगल। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन गैप की हम हमेशा शिकायत लगाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कनेक्शन कैंप स्पेशली रखना पड़ता है कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए, जो कि उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता।
क्योंकि कनेक्शन कैंप में कोच कहते हैं जी वर्कलोड को मैनेज करेंगे, और 2 दिन बाद एक बॉलर कहते हैं कि वर्कलोड क्या होता है, कुछ नहीं होता, वसीम अख्तर के ज़माने में होता था। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान वुमेन टीम, आज होगा मुकाबला, और पाकिस्तान वुमेन टीम के वार्म अप गेम्स बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। स्कॉटलैंड से हमें शिकस्त हुई, बांग्लादेश से शिकस्त हुई, जबकि जब हम यहाँ मुल्तान में खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हम जीते तो नहीं थे सीरीज, मगर स्पार्क बहुत दिखा था टीम। सो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए मैं कुछ ज़्यादा होपफुल तो हूँ नहीं, क्योंकि आपने पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारा पूल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पूल है। और हम लोगों ने उस तरीके से रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस नहीं फातिमा सना ने कहा 1 मैच एट अ टाइम, हम सिर्फ पाकिस्तान श्रीलंका की बात करेंगे, हम भी नहीं ज्यादा सोचेंगे इस वजह से, बिकॉज़ आई विश ऐसा हो सकता होता, बट बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा होता है कि आप यू कमिंग इनटू द गेम फ्रॉम अ सीरीज लॉस, फ्रॉम अ 5-0 होम सीरीज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड में आप हार के आ रहे हैं, तो पिछले साल 1.5 साल से आप सिर्फ हार ही जा रहे हैं। और आई फील सॉरी फॉर फातिमा सना कि इतने मुश्किल टाइम पे उनको कैप्टनसी दी गई, ऑल्दो शी इज़ अ वेरी ब्राइट क्रिकेटर, बट जिस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले और नोइंग के वर्ल्ड कप का पूल कैसे होने वाला है, तो थोड़ा शायद हम अनफेयर भी हो गए उनको इस टाइम पे कैप्टनसी देने के लिए। शायद वर्ल्ड कप तक वेट कर लेते, नेदा डार को रहने देते कैप्टनसी, उसके बाद आप देते, वो भी एक फ्रेश माइंड से नए आइडियाज़ के साथ अपनी टीम लेके आती, तो शायद उसके लिए भी बेहतर होता। बट हमने शायद उसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया कि आप नोइंग कि आपकी मुश्किल दोनों सीरीज आ रही हैं, तो आप वो हो गया। बट स्टिल पाकिस्तान टीम के अंदर एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट हैव टू प्ले इट स्मार्टली इनफ। आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज में आप यू वर देयर आल्सो, जिस तरीके से लास्ट ओवर आप लेग स्पिनर से करा देते हैं, दैट कॉस्टेड अस द गेम। तो ये छोटी छोटी प्लानिंग है या स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको थोड़ा बेहतर करनी पड़ेंगी। अपने बैटिंग ऑर्डर को देखना पड़ेगा। टॉप 4 इज अ कंसर्न, ऑल्दो मेरे बात करते हुए लोग शायद अच्छा नहीं लगता है, वो लोग माइंड कर जाते हैं, बट टॉप 4 इज अ प्रॉब्लम। आप पिछले कितनी भी सीरीज से आप देख लें, वो रन्स नहीं हो रहे हैं, दैट आर कमिंग एट 4। आई थिंक फातिमा सना ने अपने आप को स्टेप अप किया, बट इट वाज अ गुड मूव, बट स्टिल अगर उसको आना था वो नंबर 4 पे आए। जहाँ पे प्रॉब्लम लाया करती है वहाँ पे आपको एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी हो, जो ऑन द डे बड़ी हिट भी मार सकती हो, फ्री फ्लो खेले। एग्जैक्टली, वहाँ पे आपको जरूरत है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर बेहतर करेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान और श्रीलंका की साइड में। दे आर कमिंग फ्रॉम अ चैंपियन एशिया कप विन, डेफिनेटली उनका मोराल हाई होगा, बट एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न दोनों सिमिलर टीम्स हैं। थोड़ा अगर हम प्लान बेहतर करेंगे तो हम उनको बिल्कुल हरा सकते हैं। और मेरा ख्याल से हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली भी है। मगर अगर आप इस वक्त साल का पूरा ग्राफ देखते हैं कि ये वही साउथ अफ्रीका की टीम थी। हाँ ठीक है, पाकिस्तान की टीम में काफ़ी चेंजेस हुए, बिस्मा चली गई, वरना 1 साल पहले यही टीम थी जिसको हमने अपने घर में वाइट वॉश किया था, और 1 साल बाद वो वापस आती है और आके हमें सीरीज हरा जाती है। सो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें डीमोटिवेट करता है, या फिर हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी टीम में काफ़ी चेंजेस हुए। देखिए हमारी टीम में भी चेंजेस हुए, इट्स अ बिट ऑफ अ बोथ, कि आपकी अपनी टीम में भी बहुत चेंजेस हुई। जैसे आपने कहा कि बिस्मा के जाने से वो जो बैटिंग ऑर्डर के अंदर वो नंबर 3 में शी वाज सच अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, जो जिसका वहाँ होना ही बहुत था पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो जो जगह है ना वो अभी तक फिल नहीं हो सकी है। वो आप बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग हो जाती है, कभी मुनीबा नंबर 3 पे खेल रही हैं, कभी वो 5 पे खेल रही हैं, वो ओपन कर रही हैं, तो वो जो बिस्मा वाला जो रोल है वो नहीं कर पा रहा। मुनीबा हैज ऑलवेज डिलीवर्ड, हमने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी देखा, आपने मैंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स काफ़ी कवर किए हैं। अभी भी इस सीरीज में भी मुनीबा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन वन ऑफ द मैचेस, मगर यस डिलीवर किया मुनीबा ने। देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, आप सिद्रा अमीन प्लेज एट नंबर 3, अब वो शी इज़ एन ओपनर टू, अब गुल फिरोजा ने परफॉर्म करके आई, आप उसको नहीं हटा सकते हैं। प्रॉब्लम आ जाएगी फिर सिद्रा अमीन इज़ बेस्ट एट 1 और 2 ओपनिंग ही वो कर सकती हैं। तो या तो फिर अगर फातिमा सना ने अपने प्रमोट करना है तो ऊपर प्रमोट करें, देन आपके पास सदफ शम्स मौजूद हैं, वो भी टॉप 3 की बैटर हैं। आप इरम जावेद को ले गए, आई डोंट नो कौन सी परफॉर्मेंसेस पे ले गए, आपकी ये भी क्वेश्चन मार्क है, आपने कौन सी सिलेक्शन किस तरीके से की, कौन सी इन्फ्लुएंशियल सिलेक्शन थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कंसर्न रखती हैं, बट आई एम होपफुल कि इस वर्ल्ड कप में अगर आप ये मैच जीतते हैं तो जो रिक्वायर्ड मोमेंटम है और इन कंडीशंस के अंदर विद द बॉलिंग अटैक वी हैव, हम कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। एंड आई डोंट नो, मैं ऑस्ट्रेलिया कहना तो नहीं चाहता हूँ, बट आई कैन विश फॉर दैट। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम इज वे टू टफ, और जब हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो वो ज़्यादा स्किल्स तो होते हैं ऑब्वियसली, और स्किल वाइज जो है वो इंडिया की टीम बहुत आगे पाकिस्तान टीम से, बट वो जो पैशन और जो सारी चीज़ें और एडअप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी दैट वी यूजुअली से, वो ज़रा ऊपर नीचे हो सकता है। बिकॉज हमने T20s में 2 दफ़ा इंडिया की टीम को हराया हुआ है, 2 के टाइम्स अलग थे, अलग टीम थी। बट इस वक्त अगर मैं बात करूं मोहम्मद वसीम साहब की, बिकॉज वो बन के आए नए कोच पाकिस्तान टीम के, एंड फातिमा सना को इस वक्त बदलना, येस इट इज़ टफ ऑन हर, मगर शायद इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि एक नया कोच, एक कोच अपने हिसाब से उस टीम को मोल्ड करे
एंड मे बी जैसे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का रिजल्ट हो गया, उसके बाद अभी ये वर्ल्ड कप का रिजल्ट हो गया, ये सेटिस्फैक्शन कहीं दी हो फातिमा सना को दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन अ लॉन्ग टर्म? देखिए सवेरा, विमेन क्रिकेट जो है ना, इसका सबसे बड़ा जो एक तरीकाकार है वो ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं जब हम अपनी बच्चियों की बात करते हैं ना। इवेंट में जाते ही हम कहते हैं जी चैंपियन बन जाओ, चैंपियंस बन जाए, जो ना ये ही बात जो है ना, ये वो बच्चों के जहन में जब जाती है ना, तो वो फिर वो जो एनवायरनमेंट्स होती है ना, या कंपेटिटिवनेस होती है, या बड़ा इवेंट होता है जैसे वर्ल्ड कप है, तो एक उसका अपना प्रेशर तो होता है। तो अब आप देखें कि जो आपने भी, क्योंकि ग्राउंड में जाकर आपने होम सीरीज जो है पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से कवर की, बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने अगर देखा है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ जो है ना बच्चियों की, वो लैक करती है। हम अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो है ना, अगर हम उनका देखें और उनका अहाता करें तो हमें पता चलेगा कि हमने बड़े कम छक्के जो है ना वो मारे हैं। क्या वो स्ट्रेंथ है या स्किल है? सबसे पहला तो सवाल ये है कि वो स्ट्रेंथ है या स्किल है। बिकॉज मैं मुनीबा की बात करूं, मुनीबा जिस तरह की आपको दिखती हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो इतने छक्के मार सकेंगी। यस, आलिया की स्ट्रेंथ आपको दिखती है, विजिबिलिटी में भी दिखती है, बट सना को देख लें तो सना भी पिटीट सी हैं, वो भी करती हैं, हार्ड हिटिंग कर लेती हैं। सो स्ट्रेंथ है या स्किल मसला है? ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने साउथ अफ्रीका की टीम को फॉलो किया होगा और देखा होगा ग्राउंड में, तो फिजिकली दे लुक्स टू बी इन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनकी फील्डिंग में द वे दे हैव टुक आउटस्टैंडिंग कैचेस। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम बहुत सारा प्रेशर जो है ना वो डाइवर्ट कर देते हैं अपनी बच्चों के, भाई हमने जीतना है, वी नीड टू बीट ऑस्ट्रेलिया, वी नीड टू बीट इंडिया, वी नीड टू बीट श्रीलंका। मगर पाकिस्तान अगर मैं समझता हूँ कि अपने कपल ऑफ मैचेस भी जीता है ना, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अपनी जो प्रेजेंस है वो शो कर सकता है। मगर उसके लिए हमें बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में एंड कैप्टनसी ऑल्सो, तो वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मेजर रोल। तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अल्लाह करे पाकिस्तानी बच्चियां जो हैं ये परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। अली, जाते जाते लास्ट स्टेटमेंट फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम। एक चीज़ जो हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में देखी, दैट वाज हम लेटर एंड में बहुत सारे रन्स जो है वो कंसीड कर रहे थे। हमने लास्ट 5 ओवर्स में 70 रन्स कंसीड किए, हम वहाँ नहीं कंट्रोल रख पा रहे। देखिए, हमने पहले भी बात की, सारी बातें हैं प्लानिंग की। आपके पास हमने देखा कि 2 फास्ट बॉलर्स खिला के आप नया बॉल दोनों तरफ से स्पिनर्स करवा रहे होते हैं। आपके पास फास्ट बॉलर्स मौजूद होते हैं, लेकिन आप आखिरी 4-5 ओवर में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी ओवर रिलायंस है हमारी स्पिनर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा। आप डियाना बेग के ऊपर इतना ट्रस्ट शो नहीं करते। पहले मैच में हमने डियाना को बिठा दिया, 4 स्पिनर्स के साथ चले गए। एग्जैक्टली। तो ये मैंने, जब मैं बात करता हूँ, ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज की बात है कि आप किस तरीके से अपनी टीम को लेके चलते हैं। आपके पास सब कुछ मौजूद है, आपने उनको एक सही तरीके से यूज़ करना है। अब डियाना का तो कसूर नहीं है कि वो टीम के अंदर मौजूद है, वो आखिरी ओवर नहीं कर रही है। ये कहीं नहीं होता है कि आपका एक लेग स्पिनर जो कि स्लो छोड़ के बॉल करता हो, वो आखिरी ओवर कर रहा हो जिसमें 15 रन आ जाएं और आप 13 रन से मैच हार जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मोहम्मद वसीम प्रॉब्ली, मैं बहुत एक्साइटेड था जब इनकी हायरिंग हुई थी कि एटलीस्ट चलो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन्स के साथ एक टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, चीफ सेलेक्टर रहे हैं, वो आएंगे तो इसमें बहुत बेहतरी आएगी। बट द वे ही स्टार्टेड इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि जो स्ट्रैटेजीज मैं देख रहा हूँ, जो प्लानिंग मैं देख रहा हूँ, बहुत मुश्किलात हैं अभी तो इस वक्त। आई होप ही लर्न्स एंड लर्न्स क्विकर। हाँ, मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज वुमेन क्रिकेट पे आप हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कर लें, वो भी उनकी ज़्यादा नज़र नहीं रहती। और बायलैटरल्स पे हम कहते हैं हो रहा है मैच, हो रहा है, और अचानक से चैंपियनशिप पे जाकर चैंपियन बन के आना है, जीत के आना है। बिल्कुल आपने सही बात की। और वक्त जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड जोर का जोड़ का वक्त ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।